कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। यात्रा में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर पुलिस और पनकी हनुमान मंदिर के महंत के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सैकड़ों समर्थक नयागंज पीपलवाली कोठी पर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए एक ट्रॉली पर साउंड सिस्टम आ रहा था। यहीं पर एक चौकी इंचार्ज की नज़र जब मानक से अधिक साउंड सिस्टम पर पड़ी तो उन्होंने ट्रॉली ला रहे शख्स को पुलिसिया भाषा में समझा दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि रथ यात्रा में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है। इसके बाद समर्थकों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। महंत जितेंद्र दास ने कहा, हर साल जगन्नाथ यात्रा निकलती आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर के लिए कहा गया हो। अब बताया जा रहा है कि स्पीकर नहीं लगेंगे, भजन नहीं बजेंगे, ऐसा हुआ तो गलत हो जाएगा। कानपुर की पावन भूमि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। कल आपकी रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया, तो मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया, रोड पर आके क्या कर पा रहे हो? आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार महंतों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है, ये अन्याय नहीं चलेगा। आज हमारे विगत हमारे यहाँ कानपुर महानगर में की पावन भूमि पर जो है विगत 350 वर्ष से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की परंपरागत रथ यात्रा चली आई है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 13 मीटिंग बुलाई गई। 13 मीटिंग में हमने उनसे वार्तालाप हुई, सारी चीजें तय हो गई। उसके बावजूद आज सुबह करीबन 11 से 12 बजे के मध्य हमारे जो है ये किसेनी समाज की मंडल है, उसका जो है साउंड थाली तैयार हो रही थी। वहां पर ये राजीव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने उसको सबको उतरवा दिया। तो लोगों ने कहा, भाई महंत जी से बात हुई है प्रशासन के, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, महंत जी से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा महंतों की माँ का और बहन का, और जाओ पहले मेरे को यहाँ लिखित लेके आओ, तब मैं यहाँ से कोई भी काम करूंगा। बिना लिखित आदेश से यहाँ कोई साउंड थाली वगैरह नहीं बनेगी। जब उन्होंने इसका वो किया तो वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के बनवा रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडों से पीटा और भगा दिया। अब हम लोग मांग करते हैं कि ये जो राजीव कुमार है इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। विवाद और हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा, ये कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है। आज हर दल का नेता पब्लिक के साथ सड़क पर बैठा हुआ है। सरकार की मुर्दा नारे लगाने उसको कवर करिए पहले, वो देखिए ना, हुआ भाजपा के सारे नेता खड़े होके अपनी सरकार के निर्णय पर अपनी सरकार की मुर्दाबाद लगा रहे हैं। पुलिस ने जो बदतमीजी करी है, जिस प्रकार से धार्मिक जो हमारे मुखिया हैं, पनकी मंदिर के महंत हैं, जगन्नाथ यात्रा के मुख्य संरक्षक हैं, उनको 7 माँ बहन की गालियां दी, जिसको महाराज जी ने सार्वजनिक तौर पर माइक पे बताया क्या गाली दी। और उस पुलिस कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई करने में प्रशासन में इतनी देर लग रही है कि अपने आप में बहुत दुखी करने वाली घटना है। और जगन्नाथ यात्रा की जो परंपरा सैकड़ों साल चली आई है, जिसपे लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है, उसमें यदि कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना था तो समय रहते वार्ता करके करना चाहिए था। आखिरी मौके पर ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार से लोगों को भड़काना और व्यवस्था को खराब करना कतई उचित फैसला प्रशासन का नहीं था। यदि मैं कह रहा हूँ, यदि कोई परिवर्तन करना था, जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना था तो पहले से विश्वास में लेके करना चाहिए था, उसका रास्ता निकालना चाहिए था। ये प्रशासन का कतई गैर जिम्मेदार रवैया है और जो नीचे के जो दरोगा इंस्पेक्टर जिन्होंने बदतमीजी करी है उनका निरंकुशता को दिखाता है। आज ये नौबत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ही पास के नेता आज सरकार की पार्टी की मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं। मांग यह है कि जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने गालियां दी हैं, उनके सस्पेंशन के बगैर यात्रा नहीं निकालेंगे, ऐसा महंत जी ने अभी अनाउंस किया। और साउंड की व्यवस्था में जो व्यवस्था होगी परंपरागत, उसी व्यवस्था का पालन करेंगे। ये अभी महंत जी ने अभी के सामने अभी घोषणा करी। बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता भी समर्थकों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा,
हम रथ यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। लगातार सैकड़ों साल से जगन्नाथ जी की यात्रा पूरा समाज यहाँ निकालता है और ये नयागंज गलियों में साक्षात कलकत्ता और हमारे भुवनेश्वर वाले जगन्नाथ बाबा जी यहाँ विराजमान करते हैं। लगातार 31 मंडल है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन ट्राली गरीब ट्राली वाले के ऊपर अभद्रता की, उन पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा और कहा गया है प्रत्येक मंडल दो साउंड से ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, जब और दोनों महाराज जी के साथ संत के साथ अभद्रता की है, जिसके लेकर के संतों में भी आक्रोश है और सनातन धर्म वालों को भी आक्रोश है। अब आप बताइए कि रथ यात्रा, रथों का यात्रा जब निकलती है तो वहां पर कोई साउंड की मतलब पाबंदी लगेगी। आप देखिए, ये कोई पहला तो निकाल नहीं रहे हैं, सैकड़ों साल 200 वर्ष हो चुके हैं और ये कि कानपुर की जगन्नाथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसको रोका जा रहा है। उसके ऊपर जो ट्राली वाले हैं, लोडर वाले हैं, साउंड वाले हैं, उनके साथ अभद्रता की है, संत महात्माओं के साथ अभद्रता की है। हमारी ये मांग है कि जैसे हर साल यात्रा निकलती थी वैसे ही यात्रा ही निकले। हम लोग किसी भी प्रकार का जगन्नाथ जी के स्वामी यात्रा में कोई समझौता नहीं होगा। समझौता किस बात का? और जिसने अभद्रता की है प्रशासन के लोगों ने, उनके साथ बर्खास्तगी, उनके साथ निलंबन हो, तभी हम लोग मानेंगे। कम से कम 20 मीटिंग प्रशासन ने ली है। प्रशासन ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोग दो जो है साउंड लेकर निकलेंगे? हम लोगों ने सारी बैठकें हुई हैं, हम लोगों को बता देते तो हम लोग कल रात में हुई है, हम लोग को बता देते तो हम लोग साउंड ट्राली बुक ना करते और यात्रा निकालते सब लोग एक साथ कमेटी लोग बैठ के जो निष्कर्ष होता वो करते। आज जब सारे ट्राली, लोडर, साउंड सब लोग एकत्रित हो गए तो आपने पहले रामनवमी और दशहरे में भी रोका था आपने, वही काम आज जगन्नाथ जी स्वामी यात्रा में कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा में चलने वाले लोडर पर कई स्पीकर लगे थे, जबकि पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 2 स्पीकर लगाने की इजाज़त दी थी, जिसे लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने पनकीधाम मंदिर के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की, जिसके बाद विरोध में रथ यात्रा कमेटी के सदस्य चौराहे पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पनकीधाम मंदिर के महंत कृष्णदास महाराज ने पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद ऐलान किया कि जब तक आरोपी दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। मामले में पदाधिकारियों का कहना है कि कई सालों से रथ यात्रा निकल रही है, हर बार बैठक होती है, शासन ने कहीं मना नहीं किया है कि साउंड गाड़ी नहीं निकलेगी। बैठक पर पूरी रूपरेखा तय हुई थी, इसके बावजूद पुलिस ने आकर मारपीट की और अभद्रता की है। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास 215 साल पुराना है। यहाँ शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे जनरलगंज स्थित जगन्नाथ गली से यात्रा निकाली गई। 2 दिन चलने वाली यात्रा 28 जून को काहूकोठी, नयागंज चौराहा, हुलागंज, भूसा टोली, नागेश्वर मंदिर, नयागंज चौराहा, मनीराम बगिया, मेस्टन रोड, चौक सर्राफा, कोतवाली चौराहा, शिवाला, संगमलाल मंदिर, कमला टावर, लाठी मोहाल होकर जनरलगंज स्थित जगन्नाथ मंदिर पर खत्म होगी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।